हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के जो हमारा यूनिट 1 चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स को भी देखेंगे। मैंने पूरा डिटेल में 3 लेक्चर इसके हुए थे। मैंने पूरा डिटेल में इस यूनिट को कंप्लीट करा दिया है। ये चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ा करके समझा दिया हुआ है। नोट्स भी अगर नहीं बनाए हैं तो पहले चैप्टर देख के नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, साथ ही साथ आंसर बताऊंगी। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे भी जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप स्किप करेंगे तो मैं बीच बीच में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, कैसे आपको क्या लिखना है, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपसे मिस हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लॉन्ग जो कितने मार्क्स के बनते हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के बनते हैं, 15 मार्क्स के बनते हैं। और कम से कम इसको 3 पेज तो लिखना ही लिखना है। कितना पेज लिखना है? 3 पेज इसको लिखना ही लिखना है। बाकी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, देखिए लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को एक एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ओपन करेंगे तो और स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें कॉपी कैसे लिखते हैं, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एग्ज़ाम में लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, मैनेज कैसे करते हैं टाइम, और भी सारी चीज़ें उसमें दी गई है। तो आप वो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बता दी हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स के हो गए। कम से कम 3 पेज आप लोगों को लिखना है और बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना के सब कुछ अच्छे से लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब ये समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। सेम टू सेम मत समझिए कि सेम टू सेम पूछा जाएगा। क्वेश्चन सारे यही रहेंगे, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में लिखना है। तो कंप्यूटर सबसे पहले कौन डिज़ाइन किया था? चार्ल्स बैबेज। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उससे अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिख देंगे। फिर पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है चैप्टर को। सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखिए, इसमें अच्छे से समझाया है। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। और इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, तो इसमें से 1-2 पॉइंट लिख देंगे तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसमें से भी, नहीं तो आप डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर लिख देंगे, कंप्यूटर के कौन फादर थे वो लिख देंगे, और 1-2 पॉइंट यहाँ से लिख देंगे कि In 1822, Charles Babbage developed a machine called difference engine. This machine was capable to perform calculation without human intervention. तो ये सारी चीज़ें पॉइंट लिख दें। पहला पॉइंट ये लिख देंगे, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये यहाँ से लिख देंगे, फिर तीसरा पॉइंट कंप्यूटर की डिफिनीशन या कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में लिख देंगे। तो ये वाला हो जाएगा आपका कंप्लीट। 15 मार्क्स का आता है, तो और भी इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के और भी डिफिनीशन लिख देंगे, फीचर्स वगैरह लिख देंगे, तो सारी हिस्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा। कौन सा फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था, ये सारी भी हिस्ट्री में हो जाएगा। आप लोगों को बस समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहले के जनरेशन में क्या कंप्यूटर आया, तो इसमें से भी कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। सेकेंड जनरेशन का है तो इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बस आप समझिए कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आंसर हमारा वही आएगा। हिस्ट्री के बारे में पूछा गया तो जितना हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पूरा लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वही चीज़, 5 जनरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो 5 जनरेशन में जो जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं उसको लिख देंगे, तो ये भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखिए, फिर पहले 5 जनरेशन का इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास 3 में ये पढ़ाया, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के बारे में, सेकंड जनरेशन, उसकी लिमिटेशन, उसके ड्रॉबैक्स वगैरह सब कुछ कराए हुए हैं। तो ये सब कुछ 5 जनरेशन के बारे में आप लोग लिख देंगे, तो ये आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पूछा गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा।
कहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में 3 लिखेंगे, उसको कैसे डिफाइन करना मैंने बताया हुआ है। इसके बारे में यहाँ लिखेंगे, इसके बारे में यहाँ लिखेंगे, इसके बारे में यहाँ लिखेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। तो इसके बाद दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लॉन्ग में जब लिखेंगे आप लोगों को फ्लो चार्ट वगैरह बना के, तब आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो आप उसके मतलब जो फादर के बारे में लिखेंगे और भी 2-4 चीज़ें कंप्यूटर के बारे में लिख देंगे। फिर जनरेशन के बारे में पूछा गया तो 5 जनरेशन को आप लोग फ्लो चार्ट बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बारे में 5 जनरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल के बारे में मतलब दोनों करके लिख देंगे, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लेक्चर्स को क्लास में अटेंड कीजिए ज़रूर, वहीं से नोट्स बनाइए, वही आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह में ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो होंगे मैं आप लोगों को पेपर पे सॉल्व करा दूंगी, इसीलिए अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिए, बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी के, तभी मैं आप लोगों को उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, फिर इसके बाद डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, हमें बताना है कौन से एप्लीकेशन है। ये देखिए मैंने इसमें पढ़ाया है फर्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कुछ थोड़ा सा लिखेंगे उसके बारे में। ठीक, जितना मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कराया है उतना ही लिखना है। ठीक, रिटेलिंग है, हेल्थ मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, ट्रेनिंग है, तो इसको आप पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। फ्लो चार्ट मतलब ये, ठीक, जैसे कि यहाँ कंप्यूटर के बारे में है तो 5 पॉइंट के बारे में है, तो 5 पॉइंट के बारे में नीचे नीचे करके लिख देंगे तो कॉपी भी अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो ये भी हो गया एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। फिर उसके बाद है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो वही सारी चीज़ें जो नोट्स में पढ़ाई हुई है वही सारी चीज़ें क्वेश्चन में आप लोगों को पूछी जाएगी। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ पूरा चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। अब इसमें आगे देखते हैं, ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये अलग अलग तरीके से कैसे पूछे जाएंगे ये भी समझ लीजिए। डिफाइन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा गया, इतना समझ में आ गया। फिर डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें जनरेशन्स के बारे में पूछा गया है। ठीक, अगर 5th 4th जनरेशन के बारे में पूछा गया, ये डिफरेंस भी पूछा गया, तब भी आप लोग कर लेंगे, मैंने आप लोगों को अच्छे से इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अगर टाइप्स के अंदर के भी टाइप पूछे गए हैं ना, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया, तब भी आप लोग कर लेंगे। ठीक, वो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ये भी आप लोगों का हो जाने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये भी हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं तो आप लोगों के पास सारे आंसर्स मैंने प्रोवाइड कर दी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मैं क्लास स्टार्टिंग से देखिए और नोट्स भी आप लोग बनाते हुए चलिए। ठीक, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, ये जो होता है ये 9 मार्क्स का होता है। ठीक, 9 मार्क्स का होता है, कम से कम 2 पेज तो उसको लिखना ही रहता है। ठीक, 2 पेज इसको कंप्लीट करना रहता है, मिनिमम 2 पेज इसको कंप्लीट करना है, और 9 मार्क्स के ये होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर कंप्यूटर, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर देखिए, कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। देखिए ये आ जाता है, यहाँ से पहले डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे तो कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म दिया गया है, कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, और इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी मैंने इसमें इंक्लूड करा दिया है। ठीक, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है यही चीज़ लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक और कुछ उसका एप्लीकेशन भी लिख देंगे, तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सारे आंसर बस यही में से हुए हैं, तो क्लास आप अटेंड करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के बारे में लिखना है, कंप्यूटर के एग्जांपल के बारे में लिखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, तो ये भी मैंने कराया हुआ है। ठीक, तो उसमें देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर भी बताया हुआ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बताया हुआ है। ये देखिए, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और ये है सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, इसका आंसर्स भी आप लोगों को मिल गया। ठीक, फिर अगर जब आप क्लास अटेंड करेंगे ना तो सब कुछ आसानी से आप लोगों को मिल जाने वाला है, बस आप क्लास अटेंड कीजिए। ठीक, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद राइट डिफिनीशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वही चीज़ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है और डिफिनीशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसके बीच में ऐसे लिखेंगे जैसे कि ये सॉफ्टवेयर के बारे में हो गया, लाइन कीजिए हार्डवेयर के
बारे में होगा। और डेफिनीशन में कैसे लिखेंगे, पहले सॉफ्टवेयर के बारे में लिख देंगे, फिर उसके बाद हार्डवेयर के बारे में लिख देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर। अभी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताया, तो उसमें कुछ हिस्ट्री लिख देंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिख देंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर के बारे में लिख देंगे, कंप्यूटर की एग्जाम्पल लिख देंगे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप कैसे पूछता है। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स के ऐसे पूछे जाते हैं। कम से कम आधा पेज, एक पेज या आधा पेज इसको कवर करना रहता है। ठीक, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए, सी कॉमन, ओ ओरिएंटेड, एम मशीन फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। आगे इसमें और भी चीज़ है, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब इसमें आगे देखते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। फिर गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिर्फ नेम बताना है, इसमें वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल मैंने डिटेल में कराए हुए हैं, बताए हुए हैं, उसको समझाया हुआ है, तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिख देना है। फिर बताना है कौन है ग्रैंड फादर ऑफ द कंप्यूटर, वही चार्ल्स बेबेज के बारे में बताना है। फिर उसके बाद राइट टू यूजर्स ऑफ कंप्यूटर। अब यूजर्स ऑफ कंप्यूटर में क्या लिख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। देखिए, आप रिटेलिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ मेडिसिन में भी, बहुत सारी चीज़ में, एग्रीकल्चर में, ट्रेनिंग में, बहुत सारी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक, तो देखिए मैंने आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं, इसको अलग तरीके से पूछ सकता है तब भी आप लोग लिख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, 5 शॉर्ट भी हो गए, इसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं तब भी आप लोग लिख लेंगे। वेरी शॉर्ट भी बता दिए। अब कुछ एमसीक्यूज़ देख लीजिए जिनका एमसीक्यूज़ पेपर होता है। देखिए, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिलोंग्स टू, जो जिसमें कौन से कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है। ठीक, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। फिर उसके बाद द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्क कैटेगराइज बाय माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर की जनरेशन है जो कि माइक्रो कंप्यूटर इसमें आता है, मतलब कौन सी जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर आता है। इसका आंसर भी दिया गया है, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। फिर कह रहा है द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत कैटेगराइज बाय, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था कितने टाइम में इसको कैटेगराइज किया गया था। द फर्स्ट कैलकुलेशन टूल वॉज, द पहला कैलकुलेशन टूल कौन सा था। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट सिग्निफाइड द बिगनिंग ऑफ द, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, इसको बताना है। फिर कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, कीबोर्ड किसका एग्जांपल है, ये सारी चीज़ दी गई है। वैक्यूम ट्यूब्स किसने डेवलप किया था, ये सारी चीज़ जब आप लोग नोट्स पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर इंक्लूड। सारे नोट्स से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितना मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप लोगों को लिखना है, बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि हमारी डेली लाइफ से बिलोंग करता है। ठीक, और भी चीज़ें, व्हाट आर द 2 इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, 2 इसेंशियल पार्ट क्या है कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को रन कराने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का अदर नेम क्या है, इसका आंसर्स भी दिया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसको आप लोग जितना ये है, जितने क्वेश्चन हैं आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग एक पेज में अलग से लिख लीजिएगा। जैसे यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया तो एक पेज छोड़िएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और जब एग्ज़ाम के टाइम पर आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखिए सबसे पहले आप लोग नोट्स पढ़ेंगे, ठीक, 2 बार उसको रिविज़न करना ही करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद जो आपने पढ़ा है तो उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जो मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करवा दिया है उसको ही सेम टू सेम लिख के चले आएंगे। एग्जामिनर को थोड़ा ये भी लगना चाहिए ना कि स्टूडेंट ने अपनी लैंग्वेज में भी कुछ लिखा हुआ है। तो और भी किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, इसकी जो अब जो आगे वीडियो आएंगी उसमें मैं आप लोगों को सेकंड यूनिट कराऊंगी जो कि है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिर इसके बाद इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स करा देने वाली हूँ। ठीक, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो लाइक ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। क्योंकि कंप्यूटर की बहुत ही लिमिटेड क्लास है यूट्यूब पे। मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उन्हें क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरीके से परेशान रहते हैं तो वो परेशान ना रहें, उन तक भी शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज़ और, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे या 8 बजे आती है, किसी भी 2 टाइमिंग दी गई है, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं।
आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।